नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं उस खबर पर न्यूज 18 राजस्थान सुबह से आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या गुर्जरों को वाया गहलोत मांग पूरी होने का गिफ्ट मिल गया है? क्या सालों लंबे चले मामले का यह आखिरी चैप्टर है या फिर अभी भी स्थिति वही ढाक के 3 पात है? बहस शुरू करें उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण के लिए बिल पेश किया। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल। पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित। गुर्जर समेत 5 जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ओबीसी का कोटा 21 से बढ़ाकर 26% करने का प्रावधान। आज अति पिछड़ों को 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक भी पारित किया है और उसके साथ साथ एक संकल्प पारित किया है। अब ये संकल्प जाएगा भारत सरकार के पास। भारत सरकार को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसके ऊपर कार्रवाई करे। 200 के 200 विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये भी आग्रह किया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। मुझे खुशी हुई आज कि मैंने ये संकल्प सदन के मेज पटल पे रखा और सम्मानीय सभी सदस्यों ने एक मत से इसको पारित किया। बिल विधानसभा में पारित हो गया है। आरक्षण बिल के साथ सरकार ने विधानसभा में संकल्प भी पारित कर दिया। संकल्प में केंद्र सरकार से संविधान संशोधन का आग्रह किया गया है। ये भी आग्रह किया गया है कि 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। गहलोत सरकार ने गुर्जरों की मांग के मुताबिक विधेयक तो पारित कर दिया है। अब देखना होगा केंद्र सरकार कब संशोधन करेगी। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। तो विषय बेहद स्पष्ट है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस वादे को शामिल किया था और उस पर एक्शन लेते भी वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर जी मौजूद हैं, बीजेपी विधायक बिहारी लाल विश्नोई जी मौजूद हैं, आरडी गुर्जर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय से वो आते हैं, और दूसरे हैं हमारे साथ गुर्जर नेता हिम्मत सिंह। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। इंद्रराज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये रास्ता अपनाएंगे, ये आपने घोषणा पत्र में लिखा नहीं था। मुझे सुन पा रहे हैं इंद्रराज जी आप? हाँ बताएं जी। इंद्रराज जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके घोषणा पत्र में आपका जो वादा था, आप इसको, ये जो कदम आपने आपकी सरकार ने उठाया है उससे कैसे मैच करके दिखाएंगे? नहीं, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम कानून सम्मत आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हैं। वो हमने आज कानून विदों की राय लेकर के उस बिल को हमने पारित किया, क्योंकि अभी 10% आरक्षण केंद्र की सरकार ने संविधान संशोधन करके और आर्थिक आधार पे दिया है। हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, आज पूरी राजस्थान की विधानसभा 200 विधायकों ने सर्वसम्मति के साथ ये संकल्प पारित किया है, ये विधेयक पारित किया है और केंद्र को भेजा है कि केंद्र की सरकार इस पे ध्यान दे और इस संविधान संशोधन के तहत। मैंने सुबह भी कांग्रेस के प्रतिनिधि से यही बात जानने की कोशिश की थी, विचार व्यास जी से, कि मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो तो हाल ही में उठाया है ना, आपके वादा करने के दौरान तो उठाया नहीं था। तो मोदी सरकार के कदम से आपको रास्ता सूझा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर विधेयक अपने आप में पूर्ण होता तो आपको संकल्प पारित करने की जरूरत कहां थी? नहीं, मोदी सरकार का कोई इसमें ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई संविधान सम्मत आरक्षण का गुर्जरों को मिले, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि गुर्जरों को अब फिर आरक्षण किसी न किसी कोर्ट के मामले में नहीं फंसे, इसलिए
केंद्र की सरकार इसको पारित कराए और संविधान संशोधन के तहत गुर्जरों को आरक्षण दे। ठीक है। हिम्मत सिंह जी, क्या ये प्रयास आपके गले के नीचे उतर रहे? नहीं, देखिए, ये जो विधेयक आया है, पुरानी सरकार ने 2017 में सेम विधेयक लाए थे एमबीसी का। वो लागू होने से पहले स्टे हो गया था। जस्टिस जवेरी ने वो स्टे किया था। उसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जस्टिस जवेरी ने ये कहा था कि एक एसएलपी पहले से पेंडिंग है एसबीसी आरक्षण की, सेम जातियों की, और केवल एस की जगह एम लिखा है, तो ये लागू नहीं हो सकता। इसलिए विधानसभा को पावर नहीं है। यदि, मुझे पता नहीं अभी विधेयक कौन सा क्या बना है, क्योंकि अभी सामने नहीं आया, लेकिन यदि उसी के तरह का विधेयक है तो ये नोटिफिकेशन भी लागू नहीं हो सकता इसका, तो क्योंकि ये नोटिफिकेशन से पहले स्टे हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मिश्रा, उसने स्पष्ट कहा था कि 50% से ऊपर नहीं तो हिम्मत सिंह जी, फिर एक दूसरी बात बताइए। 15(4) और 16(4) फिर ये जो एक संकल्प पारित किया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची के माध्यम से आरक्षण दिया जाए, ये जो संकल्प विधानसभा ने पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, क्या ये प्रयास आपको इनफ लगते हैं, या ये लगता है आपको कि ये एक लॉलीपॉप दे दिया? अजीब विडंबना है। देखिए, या तो सरकार के पास जो विधि विशेषज्ञ बैठे हैं उनको जानकारी नहीं है। अभी जो श्रवण आरक्षण का विधेयक लागू हुआ था, वो 124वां संविधान संशोधन था। उसके बाद में उसके साथ ही 103 संविधान संशोधन और किया गया मोदी सरकार ने, कि उनको पता था कि और जातियां, जैसे गुजरात में पाटीदार मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा मांग रहे हैं, हरियाणा में जाट मांग रहे हैं, राजस्थान में गुजर मांग रहे हैं, तो ये मांग 50% से ऊपर की फिर आएगी। तो उन्होंने एक संशोधन कर दिया ऑलरेडी पहले ही। उसमें यह है कि जो संविधान की धारा 15(4) और 16(4), उसके तहत जो मिलने वाला रिजर्वेशन है, उसकी सीमा 50% से ज्यादा नहीं रहेगी। ये पहले संशोधन कर चुके हैं। और जो संकल्प पारित किया है, वो मात्र ये है कि ये नवी अनुसूची में जाएगा। अब नवी अनुसूची का था, आज लोकसभा का आखिरी सत्र था, अब लोकसभा भी खत्म हो गई, तो कैसे तो लोकसभा से 9 शेड्यूल में ठीक है हिम्मत सिंह जी, आपकी बात समझ गया। 15 दिन बाद में ठीक है प्रोफेसर साहब, लग जाएगी। ठीक है हिम्मत सिंह जी, समझ गया मैं आपकी बात। प्रोफेसर साहब, देखिए, मौजूदा कानूनी स्थिति साफ करती है कि आरक्षण में 50% की सीमा है और वो लास्ट है। इसके बाद कोई भी प्रावधान कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। आज के प्रयास के आपको लगते हैं कि खरा उतर पाएंगे? अब सही है। देखिए, एक बात तो पहले स्पष्ट जान लीजिए कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि आरक्षण की सीमा 50% से नहीं जाएगी। ये इंदिरा साहनी प्रकरण में दिया गया जजमेंट का एक अंश है। अंतर कीजिए आप, जजमेंट का एक अंश है, वो एक अलग बात है, और संविधान के प्रावधान अलग बात है। इसलिए यहां जो बार बार कही जाती है कानून कानून, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो कानून को नहीं समझते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है, एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया जिसमें कह दिया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि वो ऐसा कह दिया गया, इसलिए यहां पर एक विधेयक जो लाया गया है और इसमें जो संविधान की 9वीं सूची में पारित को शामिल करने का जो संकल्प दिया है, उसका अर्थ यह है कि 9वीं सूची में प्रावधान है कि जो भी आइटम, जो भी निर्णय इस सूची में शामिल हो जाएगा, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। ये तो एडिशनल एफर्ट है जो सरकार विधानसभा के जरिए लगा रही है। जो प्राइमरी एफर्ट है, क्या वो इनफ है? मेरा सवाल ये था। प्राइमरी एफर्ट देखिएगा, भारत गणराज्य है और यहाँ केंद्रीय सरकार, संघीय ढांचा है, केंद्रीय सरकार भी है और राज्य की सरकार भी है, दोनों के दायरे बटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, उनके तहत उन्होंने अधिनियम आज जो है विधेयक पारित कर दिया और ये अधिनियम भी बन जाएगा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद। लेकिन ये चुनौती नहीं हो, इस पर न्यायालय हस्तक्षेप न कर पाए, ये पूर्व की तरह अधिनियमों की तरह अपास्त न हो जाएं, इसलिए आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार इसको
पार्लियामेंट में ले हाँ, जाकर तो अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम प्रयास हो सकता था वो कर दिया गया भारत, और उसके बाद गेंद को केंद्र के पाले में डाल दिया गया। मोटे तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी। फिर आपको गलतफहमी है, भारत गणराज्य हैं। हाँ। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक दूसरे की पूरक परिपूरक हैं, वो अलग नहीं है। अरे सर, मैं अलग करके डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एज स्टेट जो किया जा सकता था वो कर लिया गया और सेंटर से अब सपोर्ट मांगा गया है। पहुंच जाएगी, पाला नहीं है, ये गलतफहमियां हैं। अरे सर, वो तो शब्दों की बात है। लोकसभा का तो सत्र गया, कौन से लोकसभा सत्र में पास होगा वो? देखिए, देखिए वो तो शब्दों का हेर फेर है, कौन से में पास होगा। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी राकेश भी मलारना डूंगर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर गुर्जर समाज के जो लोग हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में लगातार वहां पर डटे हुए हैं। और मुझे यह भी जानकारी है कि वहां पर भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं और इस विधेयक को समझने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं अपडेट्स लूंगा राकेश आपसे, लेकिन उससे पहले बिहारी लाल विश्नोई जी, आपकी तो मजबूरी थी सर, समर्थन करना ही था, नहीं तो लोग बोलते कि भाई 2013 में आपके भी घोषणा पत्र में वादा था, 2018 में आप चले गए, तब तक तो स्थिति कुछ खास चेंज हुई नहीं। हाँ ठीक है, वो 2017 का एक प्रयास था, लेकिन फिर भी अगर गुर्जरों को आंदोलन पर बैठना पड़ा है दोबारा, तो इसका मतलब है वो आप हल तो नहीं कर पाए थे, तो आपकी तो मजबूरी थी समर्थन करना। देखिए हमने खुले मन से इस संकल्प का, इस विधेयक का समर्थन किया है। मजबूरी इसको नाम ना दीजिए। हमने, हमारी सरकार ने तो, हमारे मुख्यमंत्री ने तो खुद ये इस तरह का विधेयक पहले भी पारित हो चुका है इस विधानसभा से। उसको जैसा हिम्मत सिंह जी कह रहे हैं, आगे कोर्ट में स्टे हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अब चल रहा है मामला। तो हमारी ऐसे मजबूरी ना कहिए, हमारी पार्टी ने तो आगे बढ़ के आज सत्ता पक्ष का, सरकार का इस विधेयक पर समर्थन किया है कि हमारे गुर्जर भाई इतने लंबे समय से संकल्प पर सेंटर क्या करेगा सर? कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से मांगे। और संकल्प पर सेंटर क्या करेगा? देखिए अब मोदी सरकार ने तो ये कहा है कि हम तो छाती ठोकर कभी भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। विधेयक ना, आज तो ये संकल्प नहीं था, आज तो ये विधेयक था। और इस विधेयक का भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने पूरे खुले मन से सरकार का समर्थन किया। इस विधेयक पे गुर्जर भाइयों की लंबे समय से चली हुई मांग को हमने समर्थन किया है, और ये हम तो खुद इस पे विधेयक पहले ला चुके हैं विधानसभा, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। वो आगे कोर्ट में उस पर रोक लगी, स्टे हुआ, ये विषय आपके सामने है। ठीक है राकेश, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मलारना डूंगर में क्या हलचल है और इस विधेयक को लेकर कहां तक पहुंची है स्टडी वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, जो मलारना डूंगर में चूंकि आज जब विधानसभा के पटल पर इस बिल को रखा गया, उसके बाद जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसने विधि विशेषज्ञों से ये जो विधेयक पारित किया गया है, इसके लीगल पहलू जो हैं उनकी जांच अब जो है ये करवाई जा रही है। इसमें समाज के जो तमाम लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, राजनीतिक हैं, मंत्री हैं, उनको बुला करके, चूंकि तो उनमें से किसी से बातचीत कीजिए राकेश। कि एक सामाजिक दस्तावेज है, इस सामाजिक दस्तावेज में पूरे समाज, बिल्कुल हमने इस बारे में बात की थी। चूंकि ये मामला पिछले 13 साल से चल रहा है, तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है, उसको पहले से 3 बार ये विधेयक जो है इसका रखा जा चुका है, जो विधानसभा में गिर चुका है। उसके अलावा नोटिफिकेशन भी इसमें जो है एक जारी किया गया था, वो भी रद्द हो गया है। तो चूंकि ये 13 साल से मसला चल रहा है, तो हमने जो कमेटी है उससे जानने की कोशिश की थी कि आपने पहले से ऐसा कोई मसौदा तैयार क्यों नहीं किया। राकेश, आपके साथ समिति का कोई मेंबर है क्या? कह सकते थे कि दूसरे राज्यों में इस पैटर्न पर हमने अभी इस वक्त यहाँ समिति के जो महामंत्री हैं एडवोकेट शैलेंद्र सिंह यहाँ पर हैं, लेकिन अभी किसी मीटिंग में यहाँ पर व्यस्त हैं, और वो उनसे हमने अभी बात भी की है कुछ समय पहले। हम उनसे, ठीक है, जैसे ही वो आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं, राकेश एक बार आप हाथ उठाइएगा, मैं फिर आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। इंद्रराज गुर्जर जी, आप ये कहते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची के माध्यम से आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं कि 2008 से 2013 तक यूपीए की सरकार थी, तब आपने ये क्यों नहीं किया? तब आपका दिल कम था क्या इस मामले को सॉल्व करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी देखो, आप ये देखिए, ये लड़ाई कहां से शुरू हुई? 2003 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, ठीक है, पूरे राजस्थान में घूम घूम के उन्होंने प्रचार किया, और उन्होंने वादा किया लोगों के बीच में जाके, गुर्जर समाज के बीच में जाके, कि हमारी सरकार बनी तो हम आपको एसटी में आरक्षण देंगे, ठीक है। वहां से लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद जब सरकार बनी तो समाज ने अपनी मांग के लिए इनके पास गए, नहीं मानी, आंदोलन किया।
और उसका भयानक रूप आप लोगों के सामने आया कि 72 लोगों को गोलियों से मारा गया। सर, अगर फाइनल सॉल्यूशन संविधान की 9वीं अनुसूची थी तो 2004 में यूपीए ये कर सकती थी ना। मैं यही कह रहा हूं आपको कि 2004 में यूपीए कर सकती थी, लेकिन उस समय स्टेट की गवर्नमेंट भी ये काम करती। स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। 72 लोगों को मारा, सड़कों के ऊपर लाशें बिछी रही 15 दिन तक। उसके बाद लगातार इनकी समाजों को लड़ाने का काम किया, गुजरों से मीणाओं को लड़ाने का काम किया। आज काफी सालों के बाद फिर वापस ठीक हो गई दोनों समाजों की। हिम्मत सिंह जी, स्वप्निल जी, पहले तो ये कहना कि चीजें जी प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो आप 2004 की बात कर रहे हैं, 2004 में राजस्थान में भाजपा सरकार थी। हाँ। और अगर भाजपा सरकार अधिनियम लाती और वहां भेजती तो शायद केंद्र उस पर विचार करता। केंद्र स्वो मोटो विचार नहीं कर सकता। हाँ सर, नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए मैंने सबसे पहले 2008 से 2013 का पीरियड कोट किया ना सर। मैंने सवाल से पहले तो यही बात कोट की थी ना। तो आपके फिर मैं आपको एक सबके लिए एक जानकारी दे दूं कि 2008 से 2013 के बीच में जो भी विधेयक लाए गए, राज्य सरकार ने उन विधेयकों पर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार से किसी भी स्तर पर आग्रह ही नहीं किया। एग्जैक्टली। राज्य की सरकार तो इनको करना था ना सर, तब राज्य में तो गहलोत सरकार थी, तब इनको करना चाहिए था। अगर यही रास्ता है, आज वहां पर जब दूसरी पार्टी की सरकार बैठी है तब वो ये रास्ता अपनाने की सोच सकते हैं, तो इससे पहले क्यों नहीं सोच सकते थे जब इन्हीं की पार्टी की सरकार थी? और हिम्मत सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हिम्मत सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को 2003 से नहीं देखा जाना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जितना मैंने इस मामले को स्टडी किया उसके हिसाब से। क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, आप ये बताइए, क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? लड़ाई शुरू कहां से हुई, इस बात का आप ध्यान नहीं, हिम्मत सिंह जी को सुन लीजिए सर। प्रॉब्लम यह है कि इसकी नींव 93 में पड़ चुकी थी, 1993 में। अगर आप समझ पा रहे हैं 93 में ऐसा कोई नहीं। ठीक है, आप हिम्मत सिंह जी से सुनिए। हाँ, हिम्मत सिंह जी। 2013 जी 2000 देखिए, हमारी मांग थी 2007 से जब चली तो 2 एसटी की मांग थी। एसटी की मांग नहीं मान के इन्होंने एसबीसी दिया। एसबीसी भी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिपोर्ट के लागू किया। जब गहलोत जी की सरकार आई, हमने आंदोलन किया, उन्होंने ओबीसी कमीशन बनाया, ओबीसी कमीशन के साथ रिपोर्ट के साथ लागू किया, लेकिन वो कुछ ही दिन लागू रहा। 2012 में वो स्टक डाउन हो गया। उसके बाद में फिर वसुंधरा जी की सरकार आ गई। वसुंधरा जी की सरकार में हमने 2015 में आंदोलन किया एसबीसी का। अब एसबीसी के आंदोलन करने के बाद भी उन्होंने संकल्प पारित किया था, जो अभी किया है ना, सेम वो संकल्प पारित था। मोदी जी की सरकार रही 2018 तक, जब नहीं अभी चल रही है, और राजस्थान में भी सरकार 2018 तक वसुंधरा जी की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो संकल्प पारित खत्म हो गया। अभी भी जो संकल्प पारित हुआ है वो लास्ट टाइम में हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संकल्प पारित भी खत्म होएगा, क्योंकि अभी लोकसभा का सत्र खत्म हो गया, अभी आचार संहिता लगने वाली है। इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार अगर चाहे तो विशेष सत्र बुला करके इस पे कार्रवाई कर सकती है। हाँ ठीक है। 103 जो संविधान संशोधन हुआ है वो किसी की नजर में नहीं है, लेकिन ये संविधान संशोधन इसीलिए हुआ है। ये तो जैसा हमारे साथ इंदिरा जी कर रहे हैं, विशेष सत्र बुलाने की बात, ये तो गेंद एक दूसरे पे डालने की बात कर रहे हैं। सत्र तो चल ही रहा था लोकसभा का, कल लास्ट दिन था, और ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनकी टीम ने चेतावनी आंदोलन की दिए कितने दिन हो गए। उसी दिन सरकार इस बात को लेके संज्ञान में ले लेती, उसी दिन बैठ के इनसे वार्ता की जाती। कई दिन बाद तो मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी है। मंत्रिमंडलीय कमेटी में भी एक मंत्री वहां घटनास्थल पर धरना स्थल पर जाते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस घटनाक्रम को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अब प्रोफेसर साहब देखिए, यहां कानूनी प्रकरण है और चीज को हमको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। आज प्रश्न यह है कि इस समस्या का कोई ईमानदारी से निस्तारण हो, और उस समस्या का ईमानदारी से निस्तारण या तो संघर्ष समिति बता देती, जो बता नहीं रही, केवल ये कह रही है कि हमारे यहाँ तो आदेश ला दो। तो यानी वो सजेशन देना नहीं चाहती, सलाह देना नहीं चाहती, सिर्फ आदेश चाहती है। अब राज्य सरकार ने और बीजेपी के विधायकों ने भी सर्वसम्मति से, निर्दलीय ने भी बहुत अच्छी भावना के साथ जब आज विधेयक पारित किया है, तो उसी भावना के साथ मैं सोचता हूं कि ये विधेयक और संकल्प
केंद्र सरकार को जाएगा और केंद्र सरकार भी इसी सद्भाव के साथ इस समस्या नासूर बन गई है, इसका कोई न कोई निराकरण ढूंढेगी। यहाँ न बीजेपी का मामला है, न कांग्रेस का है, यहाँ देश का मामला है, राज्य का मामला है, आम जन का। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट।